अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा केमिस्ट्री क्लास 9 का जो टॉपिक है वो है आयनाइजेशन ऑफ एटम्स बाय रेडियो एक्टिव सोर्स। अब ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ना, जब इनमें से शुआएं निकलती हैं या फिर जब एनर्जी निकलती है तो इनके सामने आने वाले जितने भी एटम्स होते हैं वो उन्हें आयोनाइज कर देते हैं। आयनाइजेशन का मतलब ये होता है कि आयनाइजेशन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके जो इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निकाल दिए जाते हैं, मतलब कि उसमें से चंद इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए जाते हैं। जैसे मिसाल देती हूँ कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं तो अगर हम 2 निकाल दें तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा अगर हम उसमें से इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को कम कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, जब हमने 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिए मीन्स नेगेटिव चार्ज कम हो गया और पॉजिटिव चार्ज की जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो गई है। ठीक है, जो प्लस चार्ज होगा, अब प्रोटॉन की जो तादाद है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, रेडिएशंस इमिटेड फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव सोर्स। रेडिएशन जो है ये इमिट मतलब निकलती हैं, शुआएं निकलती हैं फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव सोर्स। जब ये टकराती हैं एक सोर्स के साथ, काजेज एटम्स टू आयोनाइज। जैसे मैंने बताया कि रेडिएशन जिस चीज़ के साथ भी टकराएंगी ना तो उसे आयोनाइज कर देंगी, तो वो एटम्स क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर रेडिएशंस इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट। मिसाल के तौर पर जो रेडिएशन है वो टकरा रही है किसके साथ, एक रेडियम वाले एलिमेंट के साथ। एलिमेंट का नाम है रेडियम 226। इस एलिमेंट के साथ जब वो कोलाइड करेंगी, कैन रिमूव इलेक्ट्रॉन, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अमाउंट में निकलेंगे। ठीक है, फ्रॉम द एटम, एटम में से, क्योंकि हमें पता है कि एटम के अंदर ही होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, और एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में 2 पार्टिकल आ जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। हाउएवर आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एटम के कुछ हिस्से, एटम के जो हिस्से होते हैं ना वो 2 चार्जेस में कन्वर्ट हो जाना, एक प्लस चार्ज में और एक माइनस चार्ज में। अब हमें पता है कि एटम जो है उसके ऊपर न्यूट्रल चार्ज होता है। ठीक है, जो भी चीज़ पड़ी हुई है ना उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जब हम उसको किसी चीज़ के साथ कोलाइड कराते हैं या आयोनाइज कराते हैं तो वो 2 चार्जेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आयनाइजेशन का मतलब ये है कि किसी चीज़ का 2 चार्जेस में कन्वर्ट हो जाना, प्लस चार्ज में और माइनस चार्ज में। However, this ionizing radiation, ये जो ionizing radiation है, should have enough energy, उसमें इतनी एनर्जी होनी चाहिए to remove the tightly bound electron, कि इलेक्ट्रॉन जो tightly bound होता है from the orbit of an atom। हमें पता है कि एटम जो है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के साथ जो अट्रैक्शन है बहुत टाइटली बाउंड है। मीन्स के न्यूक्लियस का जो है, न्यूक्लियस का और बाहर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके साथ इनका जो अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। अब इसको अगर इस एटम में से अगर इलेक्ट्रॉन को हमें निकालने हैं तो हमें उतनी एनर्जी चाहिए होगी जितनी उस न्यूक्लियस के और उस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान है। ठीक है, अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहे होते हैं न्यूक्लियस के बाहर, और न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इसी वजह से तो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। तो अगर हमने इस इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है एटम में से तो हमें इतनी तो एनर्जी चाहिए होगी ना कि हमने जितनी उसकी न्यूक्लियस की और इलेक्ट्रॉन्स की होगी। तो वो इसलिए में यही बात कर रहा है, दिस आयनाइजिंग रेडिएशन शुड हैव इनफ एनर्जी, इतनी एनर्जी होनी चाहिए टू रिमूव द टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन, कि जो टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम द ऑर्बिट ऑफ एन एटम, एटम के ऑर्बिट के साथ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैन बी लॉस्ट, इलेक्ट्रॉन अब निकल भी सकता है बिकॉज एन आयनाइजिंग रेडिएशन कोलाइड, क्योंकि आयनाइजिंग रेडिएशन जो है वो कोलाइड कर रही हैं, टकरा रही हैं विद द एटम, एटम के साथ। अब क्या होगा, जब उसके साथ टकराएंगी तो इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल जाएगा। ठीक है, रेडिएशंस अब जैसे हमने पढ़ा है कि जिसके साथ भी टकराएंगी वो क्या होगा, उसे आयोनाइज कर देंगे। एंड फोर्सेस द इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द एटम, और जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एटम में से निकल जाएगा क्योंकि उसमें से जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं उसके साथ आके टकराई हैं तो इलेक्ट्रॉन उसमें सब निकल गया। इट एन एटम ऑफ सोडियम इज हिट, अगर हम सोडियम के एटम को अब हिट करें, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि हमने किसी भी एटम को अगर हमने कोलाइड करवाना है तो क्या होगा, वो आयनाइज हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पर सोडियम को हमने हिट कराना है बाय आयनाइजिंग रेडिएशंस के साथ, शुआओं में से हमने सोडियम को हिट करना है। इट में लॉस एन इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। दिस प्रोसेस कन्वर्ट द एटम इनटू अ पॉजिटिव चार्ज आयन, इस प्रोसेस में क्या होगा कि एटम कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज के टाइम में। जैसे सोडियम है, ठीक है, सोडियम के ऊपर ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जब ये कन्वर्ट लेंगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस चार्ज में और इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा। अब अगर हम इन दोनों को दोबारा से कंबाइन करें तो दोबारा से वो न्यूट्रल बन सकता है।
बाद आ जाती है इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, ये भी देख लेते हैं। द सेम एलिमेंट्स अकर एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। अब वो कह रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन, जितने भी एलिमेंट्स हैं ये पूरी यूनिवर्स में, पूरी कायनात में यही होते हैं, यही एलिमेंट्स होते हैं। मैटर ऑन मार्स और इन अदर प्लैनेट, जो मार्स में जो मैटर है और जो प्लैनेट में जो मैटर है कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट, उनमें भी सेम ही एलिमेंट मौजूद होते हैं जो कि ज़मीन में मौजूद होते हैं।